हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल ट्रिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर 10+2 लेवल की चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। हालांकि मैं आपको बता दूं, बच्चे इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, एग्जाम में पढ़ते ही नहीं, क्योंकि ये चैप्टर उनको काफ़ी टफ पड़ता है। आज हम देखेंगे इस चैप्टर को बहुत ही ईजी सॉल्व करेंगे। ओके, सारे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं स्टार्टिंग आपको बेसिक्स करवाऊँगा, बेसिक से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आपको एक स्टैंड पे ले जाने के बाद मैं आपको ट्रिक समझाऊँगा ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ओके, चलिए हम देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर। स्टार्टिंग करते हैं हम इसे एक्सपेंशन से। ओके, ये आपने सारे पढ़ रखा होगा 9th 10th में, है ना। बताने वाली बात नहीं है, फ्री में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, ये सारे जानते हैं, सबको आती है बात। बट आगे जो है ना वो देखो आप, a प्लस बी का पावर होल 4 ओके इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन क्या होता है ये आपने मे बी पढ़ा होगा इससे पहले बाइनोमियल थ्योरम, तो आपने ज़रूर देखा होगा, है ना। बट ये एक्सपेंशंस एग्ज़ाम में आते नहीं, है ना, डायरेक्टली पूछे नहीं जाते, इससे लॉन्ग एक्सपेंशंस आते हैं। तो ये एक्सपेंशंस कैसे डिराइव हुआ ये भी हम इसको सीखेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि ये जो एक्सपेंशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ओके, मतलब कि क्या कि ये पावर में अगर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 3। पावर में अगर 3 है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। ओके, पावर अगर 4 है ओके तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5। मतलब कि ये कि पावर अगर जो भी हो, पावर अगर n हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे उस एक्सपेंशन में? वो हो जाएंगे n+1। ओके, एक ज़्यादा हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे उस एक्सपेंशन में? वो हो जाएंगे n+1। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ये ओनली n+1 किस फॉर्म में होगा? जब नंबर ऑफ टर्म्स में जो अंदर है ना, मतलब वो ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो सिर्फ 2 होंगे, मतलब कि a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अगर नंबर ऑफ अंदर 3 टर्म हो जाएंगे तो इसका एक्सपेंशन का जो ट्रिक है ना वो दूसरा होता है, वहाँ पे n+1 नहीं होता। ओके, मैं आपको आगे बताऊँगा, आप वीडियो में बने रहना, आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेंगी, साथ में ट्रिक्स भर भर के, है ना। आप उसी से पूरे चैप्टर को सॉल्व करोगे ट्रिक से। चलिए तो आगे देखते हैं हम, इसको आप समझ गए बेहतरीन तरीके से, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? n+1। ओके, देखो आगे मिडिल टर्म, ये हमें एक्सपेंशन दिया हुआ है पावर 2 पावर 3 पावर 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकाल लिए n+1 करके। अगर वही पावर दिया रहता 73 74 59 62, है ना, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल लेते, बट उसका मिडिल टर्म क्या होता, है ना, मिडिल टर्म क्या होता वो कैसे फाइंड करते? फाइंड करना काफ़ी हमें टफ पड़ सकता है अगर हम सारे को एक्सपेंड करें फिर उसका मिडिल टर्म निकालें। तो इसलिए फॉर्मूला क्या है हमारा, है ना, अगर जो पावर n है वो इवन हो तो क्या करेंगे? n/2 + 1। जैसे कि कोई हमारा एक्सपेंशन दिया हुआ है क्या, x + y का होल पावर 60। ओके, इसका हम मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? पहले देखेंगे n कितना है हमारा? 60। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n+1 मतलब 61, है ना। तो क्या करेंगे हम इसको, ये हमारा क्या हो गया, n जो है वो हमारा इवन है ना। तो अब इसको क्या करोगे, n को मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले n/2 + 1, हमने यही पढ़ा, जब पावर इवन हो तो क्या करते हैं n+2 + 1, है ना, n/2 + 1। ओके, तो 60/2 30 + 1 इज इक्वल टू 31, ये हमारा मिडिल टर्म हो गया। दूसरा हम क्या देखते हैं, जब पावर हमें हमारा ओड होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनते हैं? वो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना मिडिल टर्म वो 2 हो जाते हैं। 2 कैसे होते हैं हमारे? देखो यहाँ पे क्या है, जो पावर है वो हमारा ओड है, मिडिल टर्म इसमें से कौन सा होगा आप बताओ मेरे को? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। मिडिल टर्म तो हमारा मिडिल में जो है वो बीच का 2 हो जाएगा, होगा ना, इसलिए हमारा जो ओड में है ना वो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो 2 होते हैं मिडिल टर्म में। ओके, फॉर्मूला क्या बनता है उसका कि n+1/2 और n+3/2। ओके, आप एग्जांपल देखो क्या कि x + y का होल पावर हम ओड लें तो पावर 11 लेते हैं। ओके, n कितना है हमारे यहाँ पे? 11। ठीक है, फर्स्ट मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n+1/2, यही तो पढ़ा हमने। तो n+1 क्या है हमारा? 11 + 1 12/2 6।
ठीक है। सिक्स्थ टर्म हमारा हो जाएगा मिडिल टर्म, बट ये फर्स्ट मिडिल टर्म होगा। सेकंड मिडिल टर्म क्या हो जाएगा हमारा सेवन्थ मैंने कैसे क्यों कहा, क्योंकि सिक्स के बाद ही 7 आता है और मिडिल टर्म दोनों हमारा सीक्वेंस में हो गया है ना, कंसिक्वेंसेज होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम फॉर्मूला से भी देखें ना तो वही चीज़ आना है ना, n+3/2 क्या हो जाएगा 11+3/2 इज इक्वल टू 14/2 मीन 7 है ना, सेवन्थ टर्म। इस एक्सपेंशन का जो है उसका मिडिल टर्म क्या होगा, सिक्स टर्म एंड सेवन्थ टर्म। ठीक है, तो आप फॉर्मूला देख लो, इसको आप नोट कर लेना, ये काफ़ी हेल्पफुल है मिडिल टर्म निकालने के लिए। आपको मिडिल टर्म ना बहुत क्वेश्चन में पूछा रहेगा, तो आप वहाँ फाइंड नहीं कर पाओगे जब पावर जो हमारा है 62 दिया रहेगा, 72 दिया रहेगा, वो कैसे मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। एक्सपेंड करके फाइंड करने में काफ़ी टाइम वो लैप्स होगा, एग्जाम में यही तो नहीं करना होता है ना। एग्जाम बच्चे छोटे चैप्टर को इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है भाई एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। मैं आपको सारे क्वेश्चन ट्रिक से करवाऊंगा ताकि एग्जाम में आप टाइम ज़्यादा लैप्स ना करो और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर ले आओ, है ना। चलो देखते हैं आगे, बेसिक्स हम देखते चलेंगे। हमारा क्या है, बायनोमियल थ्योरम में हम क्या पढ़ेंगे, पास्कल्स ट्रायंगल। ओके, पास्कल्स ट्रायंगल हम जानेंगे एक्सपेंशन में वो कैसे आते हैं, है ना, ये कैसे हेल्पफुल है। आप देखो 1, यहाँ भी 1 है, ये जो लेफ्ट वाला टर्म है हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट वाला टर्म लेकर चलेंगे, राइट में जो है हम राइट में वाला ही टर्म लेकर चलेंगे। ओके, पास्कल्स ट्रायंगल हमारा यही कहता है 1 और राइट में भी 1। ओके, तो 1 + 1 क्या हो जाता है हमारा 2, है ना। देखो लेफ्ट वाला ये फर्स्ट सेकेंड अगर हम रो में आते हैं तो 1 का 1 हो गया, 1 + 1 2। ओके, 1 का यहाँ पे 1 ही आ गया, ठीक है, 1 का हमारा 1 ही रह गया, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 का हमारा 1 रह गया। ओके, 1 का 1 आ गया, फिर का 1 + 2 3, 2 + 1 3, है ना, सही है, 1 + 1। ओके, हम आगे देखते हैं, 1 का यहाँ पे 1 ही है लेफ्ट साइड में, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 4 1 4 एंड 1 का 1 ही है ना। आगे देखो 1 का 1 आ गया, 1 + 4 = 5, 4 + 6 = 10, 6 + 4 = 10, 4 + 1 = 5 एंड 1 का 1 राइट साइड में। ओके, आगे देखो हम वो क्या करेंगे, 1 का 1 रह गया, 1 + 5 = 6, 5 + 10 = 15, 10 + 10 = 20, 10 + 5 = 15 एंड 5 + 1 = 6 एंड 1 का 1 राइट साइड में। ओके, ऐसे हम इसको काफ़ी एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हमारा पास्कल्स ट्रायंगल है ना। यहाँ पे आपने देखा a + b का होल पावर 4 = एक्सपेंशन का, है ना। हमारा इसका कोफिशिएंट जो है वो सारे टर्म का कहाँ से आया, तो बेसिकली डिराइव यहीं से हुआ, इसलिए मैंने इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करा स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने की बात करूँगा तो आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। अब देखो पावर क्या है यहाँ पे 4, है ना, पावर हमारा जो है वो क्या है 4। आप नीचे देखो फोर्थ रो कौन सा है, देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, आप जो भी है ना फॉर्म वो इसके फॉर्म में डिस्क्राइब होगा। ओके, 1 4 6 4 1 इस फॉर्म में आपका एक्सपेंशन चलेगा। मतलब कि क्या, a का पावर 4 जो है उसका कोफिशिएंट क्या है 1, ये हमारा राइट साइड में होगा, 4a³ b, मतलब a³ b का एक्सपेंशन का हमारा जो कोफिशिएंट है वो क्या है 4। देन आफ्टर 6a² b² जो है उसका कोफिशिएंट क्या है 6, b जो 4ab का होल पावर क्यूब, तो ab का होल पावर ab का क्यूब जो हमारा है उसका कोफिशिएंट क्या है 4 और b का पावर 4 जो है उसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो आप देखोगे कि इसी एक्सपेंशन पे हमारा वो लाई कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं a + b का होल पावर 5, है ना, वो क्या हो जाएगा, होल पावर 5 करोगे आपको फिफ्थ रो देखनी पड़ेगी, है ना, 1 2 3 4 5, ये वाली रो आपकी जितनी भी कोफिशिएंट होगी ना वो इस पे लाई करेगी, है ना, 1 5 10 10 5 एंड 1। ओके, हालांकि होप आया आप समझ गए होगे कैसे ये कोफिशिएंट हमारा बनता है, वो एक्जैक्टली पास्कल्स ट्रायंगल से के हेल्प से बनता है ना। आप अगर चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, मैं आपको जूमिंग करके दिखा भी रहा हूँ, ये काफ़ी हेल्पफुल है, आप नोट करते जाना तो काफ़ी बेहतरीन होगा, क्योंकि मैं ये जो चैप्टर है ना थोड़ा लॉन्ग है बट आपको बेहतरीन तरीके से ईजी तरीके से समझाऊंगा। आप इसको नोट करते जाना, क्योंकि इस बाद में फिर वीडियो पूरा देख लेने के बाद ना अगर छोड़ कर चलोगे तो बाद में फील ऐसा होगा कि भाई कुछ तो छूट गया, है ना। इसलिए आप इसको कंप्लीट करते चलो, लिखते चलो, राइट डाउन करते चलो, आगे सारे ट्रिक्स हैं आपको हेल्पफुल होगी, है ना, एग्ज़ाम में रिकॉल करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा a + b का होल पावर n जो है वो जनरल टर्म है, कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं आप आगे देखो। ये NCR ये हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़ेंगे,
है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब कंप्लीट करेंगे उस टाइम पढ़ेंगे। आप देखो इसको यहाँ पे अगर लिखा होगा ना, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। एन सी आर इक्वल टू क्या होती है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, इसको हम अच्छे से डील करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अगर आगे आती है तो हम इससे आगे भी पढ़ लेंगे। ओके, ये जो देखो फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल निकलता कैसे है आप ये पहले जानो। 3 फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब कि क्या, जितने फैक्टोरियल लिखा हुआ रहेगा उसका हम क्या करेंगे, 1 माइनस करके जो टर्म हमारा होगा ना वो हम करेंगे, एक एक टर्म उसको डिक्रीज करते चलेंगे। ओके, 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। 5 फैक्टोरियल मतलब ये वाला टर्म पूरा। ओके, ऐसे करके आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। आपने एक्सपेंसन तो सीख लिया। अब आगे देखिए, ये जो हमारा फैक्टोरियल है ना, आप इसको, मैं कहूँगा आप इसको लर्न कर लेना। ओके, एग्जाम में इतना एक्सपैंड करके आप देखते मत रहना, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो सकता है। तो आप इसको इजीली लर्न कर लो, ये स्मार्ट तरीका है भाई, आप इसको लर्न करो तो ही बेहतरीन होगा, है ना। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, है ना। एट 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 540। अब अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल करके, ओके, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो आप, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। देखो यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 इंटू 3 2 ज़ा 6, 120। ओके, एक्सपेंसन ये हमारा ऐसे होगा, इस चीज़ का वैल्यू क्या आ गया हमारा 120। आप ऐसे सारे का एक्सपेंसन कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर एक्सपेंसन करके दिखाने लगो तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, है ना, और कोई मतलब नहीं बनेगा। आप इसको खुद से करके देख सकते हो, वैल्यू ये आएगा। हालांकि आपको 7 तक यहाँ पे कंपलसरी आपको लर्न होना ही चाहिए। आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, 2-4 बार पढ़ोगे आपको अच्छे समझ आ जाएगी बात, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। मैं फिर से रिवाइंड करवा रहा हूँ, आप इसको नोट करते चलना, काफ़ी हेल्पफुल हो गया है ना, नोट्स बेहतरीन है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने का ये क्या न्यू आ गया, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ने तो हमने आगे पीछे भी सीखा था। क्या सीखा था, ए प्लस बी का होल पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला ये था। बट अब मैंने आपको कहा था ध्यान से कि अब देखना, नंबर ऑफ टर्म्स कब निकालेंगे, जब ए प्लस बी हो, है ना। ए प्लस बी प्लस सी जब 3 टर्म होते हैं ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा दूसरा हो जाता है, उसके लिए फॉर्मूला कुछ दूसरा अप्लाई होगा। ओके, जब अंदर में नंबर ऑफ एक्सपेंसन है ना, एक्सपेंसन के अंदर जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है वो 2 हो, तो फॉर्मूला ये है n+1। अब तीसरा देखेंगे, जब अंदर क्या हुआ हमारा फॉर्मूले, मतलब कि एक्सपेंसन के अंदर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स x + y + z का होल पावर n इज इक्वल टू, ये क्या करेंगे हम इसका एक्सपेंसन, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा, हाफ इंटू n+1 इंटू n+2। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, आप तो पढ़ के जाओगे क्या कि x + y होल पावर 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 8, बिकॉज n+1, है ना। एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे, आप बता दो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल पावर 3, इसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा। आपने अगर 1 पढ़ रखा है तो आप वही करो गलती, n+1, बट ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। फॉर्मूला क्या बोलता है, हाफ इंटू n+1 इंटू n+2, है ना। आप इस पर इसको फिट करो, क्या है 3 + 1 4, 3 + 2 5, 2 से कैंसिल हो गया 10, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 10। आप समझ पा रहे हो इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इसको, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से नोट करो, है ना। x + y + z का होल पावर n इज इक्वल टू 1/2 n+1 एंड n+2। ओके, चलिए आगे देखते हैं। x + y का होल पावर 6 इज इक्वल टू, ये हमारा एक्सपेंसन का जो कहते हैं ना तरीका है। ओके, x + y का होल पावर 6, जनरल टर्म हमारा ये चलता है, x + y का होल पावर n इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक। ओके, ये भी है। हम बेसिकली किसको देखेंगे, हम बेसिकली देखेंगे इसको पढ़ेंगे। ओके, इस वाले टर्म को, इस इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है, हम इसको डील करेंगे, क्योंकि सारे बुक में आप देखोगे तो डील किया रहता है इसी तरीके से, ताकि हमको समझ में आए क्या कहना है। देखो आप अच्छे से, है ना, ये 2 टर्म है, x + y का होल पावर n इज इक्वल टू सिग्मा, समेसन करना है क्या, r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, है ना, NCR इंटू x का होल पावर n - r। x क्या है हमारा ये वाला टर्म, और n - r मतलब n ये और r,
है ना, n माइनस आर वाई का पावर r, मतलब ये वाला, ठीक है, r ऐसे होता है। मैं आपको अगर बताऊं तो आप ऊपर देखो अच्छे से, x प्लस वाई का होल पावर 6, यहाँ पे n की जगह पे क्या दिया हुआ है 6, आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हो। तो देखो 6c0 x का लिखा हुआ है, x की जगह पे मैंने क्या बताया था, n माइनस आर करोगे आप, n माइनस आर यहाँ पे करो 6 माइनस 0 6, इसलिए x का पावर 6 रह गया। y का पावर कुछ नहीं है, क्यों कुछ नहीं है, आप देखो y का पावर क्या है r, यहाँ पे r का वैल्यू क्या दिया हुआ है फर्स्ट वाले टर्म में, फर्स्ट वाले टर्म में क्या 0, इसलिए y का पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। किसी का पावर 0 अगर होता है तो क्या होता है वैल्यू हमारा 1, इसलिए यहाँ पे y का टर्म नहीं लिखा गया। अब हालांकि इसको लिख भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, y का पावर 0 कर दो। प्लस देखो समेसन हमने पढ़ा ना, यहाँ पे समेसन करना है सारे टर्म को 0 से लेके n तक, तो हम फिर 1 लेंगे, इसी तरह करके हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 5 6 लेके एंड नंबर ऑफ टर्म्स तक हम चले जाएंगे, है ना। देखो एक्सपेंशन हमारा ऐसे चलेगा, आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी बात, है ना। चलो आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लेना, फॉर्मूला नहीं कहेंगे, बस इसको अभी लर्न करना है ना। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, मतलब कि क्या ये कहना क्या चाह रहा है वो आप देखो यहाँ पे, 5c2 इज इक्वल टू 5c3, ये दोनों इक्वल होगा आपस में, समझ पा रहे हो कैसे इक्वल होगा। देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है, r इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर्मूले का जो हमने पढ़ा n यही था ना, n माइनस आर, n कितना 5, n कितने 5 माइनस 2, मतलब कि क्या 5c3, है ना, ये बन रहा है वही है 5c2 इज इक्वल टू 5c3। और दिखाऊँ एग्जाम्पल में 10c4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 10c6 आप ये लिख सकते हो, है ना। चलो इस वाले फॉर्म पे लाइक करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, और ये आप लर्न रखना क्योंकि ये आगे एक्सपेंशन में काफ़ी हेल्पफुल है, जो आगे आपको काम आएगी, है ना। चलो आगे देखते हैं, एक्सपेंशन का जनरल टर्म होता क्या है, इसको डिनोट करते हैं टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, एक्स का पावर n माइनस आर, वाई का पावर r, सेम ऊपर जैसा ही है ना। यहाँ पे टी आर प्लस 1 क्या है, हम इसको देखेंगे और समझेंगे, है ना, ये होता क्या है। आगे देखिए 2x प्लस 3x का होल स्क्वायर का होल पावर 10, t5 निकालना है ना। अब आगे देखो क्या लिखा हो, वी नो दैट टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, एक्स का पावर n माइनस आर, वाई का पावर r, ये हमारा जनरल टर्म है ना। टी आर प्लस 1 ये क्या है, 4 प्लस 1 5, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना था फिफ्थ टर्म, आप समझो यहाँ से ध्यान से, है ना, क्या कि ये एक्सपेंशन है, n कितना दिया हुआ है 10, टर्म कौन सा निकालना, फिफ्थ टर्म, आपको यहाँ से बेहतरीन तरीके से पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 11, क्योंकि 10 प्लस 1 11, नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगे। हमें क्या पूछा भाई, आप बता दो सिर्फ हमें फिफ्थ टर्म क्या होगा बस, तो फिफ्थ टर्म क्या हमारा t5 है ना, t5 आप इस फॉर्म में लगाओगे, t5 प्लस 0 यहाँ पे 1 करना है ना, r प्लस 1 के फॉर्म में हमेशा होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं 5 को लिखने के लिए t4 प्लस 1 5 हो जाएगा, हाँ। तो चलो r हमें तो मिल गया, n पहले से दिया हुआ था, r हमें पता चल गया, है ना। आगे देखो फॉर्म में इसमें आप हमें पुट करना है क्या, n इक्वल टू 10, 10c4 4 हमारे ये r है ना, 2x का होल पावर n माइनस आर, मतलब कि क्या 10 माइनस 4 मतलब 6, 3x का स्क्वायर का होल पावर क्या हो जाएगा r, मतलब 4, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड करोगे आगे, है ना, जो पावर दिया है उसको आप लगाओगे, क्या आगे फॉर्म क्या आएगा हमारा, 10c4 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 14। आप एग्जाम में आपको तो बेहतरीन तरीके से पता हो गया ना, एग्जाम में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा एग्जाम में ऑप्शंस होते हैं, तो आप मत लगे पढ़ना कि भाई 10c4 पहले फाइंड करूँगा कैसे आएगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई करूँगा फिर आंसर लिखूँगा, बिल्कुल मत करना ऐसा। आप वेरिएबल देखना, वेरिएबल की पावर कितनी लिखी गई है, अगर 14 है आप इजीली वहाँ पे टिक करना, मेरे तो 14 आ रहा है एक्स के पावर 14, तो आप वही आंसर होगा, है ना। ये फाइंड कैसे करोगे, 10c4 मैंने यहाँ बता रखा है, आप देखो इसलिए कहा था नोट करते चलना, है ना। एन सी आर जो है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, 10c4, ओके, देखो 10c4 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। चलो देखते हैं, एन क्या हमारा 10,
लिखो 10 फैक्टोरियल अपन आर कितना है 4 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर मतलब 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल। आगे प्रोसीड करो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का हमने रहने इसलिए क्यों दिया क्योंकि ये हमारा कट जाएगा है ना, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया हमारा। आप आगे और देखो तो 4 2 ये 8 कैंसिल होगा, 3 से ये 3 कैंसिल होगा, हमें पूरा क्या बच गया, रिमेनिंग क्या है 10 इंटू 3 इंटू 7 है ना, 10 इंटू 21 210 है ना, ये हमारा आ गया 210। आप इसको यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, इतना सॉल्यूशन करोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे, उससे बेहतरीन है वेरिएबल चेक करो कितना पावर है, वो आंसर आप टिक करो और आगे बढ़ो। चलो यहाँ पे अब देखते हैं ये जो हमारा है कुछ पावर लिखे गए हैं है ना, 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 10 कितनी होगी, 2 की पावर 6 कितनी होगी, 7 की पावर 3 कितनी होगी। आप ये ना कॉपी में लिख कर नोट करके आप इसको लर्न कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इस ऐसे क्यूब करते रहोगे, ऐसे पावर निकालते रहोगे ना तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। ये बेसिक लिखे इसलिए गए हैं, आप अगर देख पा रहे होगे तो कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिखी गई है ना, सारी चीज़ें नहीं लिखी गई है। एग्ज़ाम में बेसिकली हमें जो ये बाइनोमियल थ्योरम बनाते टाइम जो हमें कैलकुलेशन के टाइम जो हमें डिस्टर्ब करती है ना, वो कुछ कुछ ये चीज़ें है ना, जो हालांकि आपके पास बहुत देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये 7 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होती है 3 4 3 ओके, 3 की पावर 5 ये हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, ऐसे। तो आप इससे बेहतरीन है आप इसको लर्न कर लो, तरीके से बैठकर इसको लर्न कर लो, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ें हैं, इसको नोट करते चलोगे आप। चलिए हम आगे देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम, हम साथ में बेसिक से उठा रहे हैं ताकि आपका स्टैंड एक बन सके। ओके, आगे भी देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा पड़ा है हमारा क्या 3x + 1/y का होल पावर 10, हमें टर्म क्या निकालना है T9 ओके। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने होंगे इसमें, पावर हमें हमारा क्या है n 10, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 11, बट हमें पूछा क्या गया है कि अब भाई आप निकाल दो क्या हमारा 9th टर्म ओके। तो 9th टर्म आप देखोगे T9 मतलब कि क्या TR+1, R क्या हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि 9 कब होगा 8 + 1 करेंगे तब तो 9 होगा है ना, तो R क्या हो जाएगा हमारा 8। फॉर्मूले जो जनरल टर्म था आप इसको नोट कर ली होगे आई होप है ना, इसको नोट कर लेना, छोड़ना मत बिल्कुल भी ओके, नोट कर लो जनरल टर्म है ठीक है। इसी फॉर्मेट में आप लगाओगे तो ये हमारा 10c8 होगा, 3x का होल पावर 2 क्योंकि 10 - 8 2, 1/y का होल पावर 8 ओके। एग्जाम में फाइंड करने टाइम ना इसको मल्टीप्लाई करने पे मत रहना, आप इसको देखना वेरिएबल की पावर कितनी यहाँ पे बन रही है, वेरिएबल की पावर आपको मिल गई, आप ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ो। यही तो है टाइम बचाने का तरीका। आप वहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करके क्या कर लोगे है ना, आपका आंसर तो इससे भी आ रहा है, वहाँ पे मैच कर जाएगा तो आप इससे इजीली सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं ना कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है। यहाँ पे जो बना है वो हमारा हो गया बेसिक, जो बच्चे छोड़ते हैं जिसके लिए ही बच्चे छोड़ते हैं ना, बाइनोमियल थ्योरम से होता नहीं। हम देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट तरीके से ठीक है, कैसे करेंगे वो देखेंगे आप। लिखा क्या गया है 2x + 3/x की पावर 5 का होल पावर 10, पूछा क्या गया है भाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बता दो है ना, होगा क्या। तो हम इसके लिए देखेंगे आगे ट्रिक जो हमारा है ना, उससे पहले मैं आपको बताऊं इसका ट्रिक है ना। आप एक चीज़ नीचे देखो, आप इसको स्किप कर सकते हो ओके, ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, आप इसको स्किप कर देना है ना। ये वाली चीज़ देखो, ये आपका हेल्प करेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में भी और काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में बाइनोमियल थ्योरम में भी ओके। आप इसको देखो क्या लिखा हुआ है NC0 + NC1 + NC2, आप समझ पा रहे होगे आगे कहाँ तक जाएगा NCN तक ठीक है। ये जो फॉर्म हमारा स्टार्ट हुआ है ना कहाँ से लेके NC0 से लेके है ना, इज इक्वल टू क्या बनता है हमारा 2 की पावर n ओके। नेक्स्ट देखो NC1 है ना, NC1 + NC3 + NC5 हमारा सारा ओड टर्म्स हैं, क्या है हमारे सारे ओड टर्म्स हैं ठीक है। इसका हमारा इज इक्वल टू क्या बन रहा है 2 की पावर n-1 ओके। नेक्स्ट देखो हमारा सारे इवेंट टर्म है होल नंबर से लेके NC0 + NC2 + NC4 + NC6, n देखो सारे में ऊपर कॉमन है बट नीचे वाला टर्म 0 2 4 6 8 10 12 ऐसे सारा आगे बढ़ेगा इवेंट टर्म में ओके। इसका इज इक्वल टू क्या 2 की पावर n-1। आप अगर देखो यहाँ 1 3 5 सारे ओड चल रहे हैं लेकिन 1 से है ना, 0 से नहीं 1 से चल रहे हैं, इज इक्वल टू क्या 2 की पावर n-1। मतलब कि ये अगर
ओड सीक्वेंस दिया हो, है ना, ओड सीरीज दे रखी हो तो 2 की पावर n-1, इवन दे रखी हो 2 की पावर n-1, सेम होगा फॉर्मेट। बट क्या कि यहाँ इवन में 0 से स्टार्ट होगा, ओड में हमारा 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन जो हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा ना होल नंबर से, NC0 से लेके प्लस NC1 प्लस NC2 से लेके, ओके, वो क्या होगा 2 की पावर n, ये फॉर्मेट। हालांकि आप एक बस फॉर्मेट आप राइट डाउन जरूर करना, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इससे, है ना, पूछ जाते हैं, आप इसको नोट करके रखो, आपको फायदा जरूर होगा, है ना। आप ऐसा मत समझना कि इससे क्वेश्चंस कब कराओगे, क्वेश्चंस कराऊंगा जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करवाऊंगा, ओके। बाइनोमियल थ्योरम भी आगे आएगी तो मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा, है ना। चलिए आगे देखिए, एग्जाम में ना कैसे पूछता है बता दूँ एक क्वेश्चन, देखो आप NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 ऐसे करके सीक्वेंस बढ़ता है, प्लस डॉट 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 NCN इज इक्वल टू 2 की पावर n। हमने तो ये पढ़ के गया है ना, हमने ये पढ़ा है 2 की पावर n। हम मार भी देते हैं ऑप्शन टिक 2 की पावर n, बट क्या करता है, हमने ये नोटिस नहीं करते हैं कि NC0 यहाँ पे तो मिसिंग रहता है। तो NC0 क्या होगा, अगर हमें ये फॉर्मेट दे रखा हो यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, NC1 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस, ये प्लस में इधर क्या होगा माइनस में, माइनस NC0, है ना। ये करेंगे हम, क्या करेंगे, NC0 फॉर्मेटा कर दिया हो एग्जाम में, क्या C1 NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCN इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस NC0, हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 2 की पावर n माइनस NC0 क्या होता है हमारा 1, ठीक है। आप ऐसे देख कर चलोगे, आंसर एग्जैक्टली आपका सही ये होगा। गलती से भी 2 की पावर n मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखना NC0 अवेलेबल है या नहीं, है ना, नहीं होगा तो आप ऐसे माइनस करोगे इधर आके। चलिए ठीक है, फॉर्मेट दिखाता हूँ एक, ये हमारा है ट्रिक, है ना, ट्रिक कह लो, जुगाड़ कह लो, है ना ट्रिक कह लो, जुगाड़ कह लो, बात वही है। हम स्टार्टिंग से ही कहते आए हैं कि ट्रिक आप कहो, जुगाड़ हम कहते हैं क्योंकि हमारे इजी होता है, ठीक है, हमारे लिए सारी चीज़ें जुगाड़ है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये हमें परफॉर्म करवाती है ना, टाइम को बचाती है। चलिए जुगाड़ क्या है हमारा, फॉर्मेट क्या है, पहले आप ये समझो, फॉर्मेट देखो, है ना, ax की पावर p प्लस b अपॉन x की पावर q की होल पावर n, है ना। फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इज इक्वल टू क्या होगा। आप देखो बस r इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। आपको हालांकि समझ नहीं आ रहा होगा, मैं पूरी तरह से डिटेल में समझाऊंगा, आप पहले इसको देखो और राइट डाउन करो, आपको बस टाइम दो, है ना, आप इस वीडियो में बने रहो, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। आप देखो ध्यान से, वो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ छोड़ रखा था ना, क्योंकि ये हमारा बेसिक से सॉल्व था, इसी को ट्रिक से करवाऊँगा। आप देखो यहाँ पे, आप देख पा रहे हो फॉर्मेट ये है ना, ये फॉर्मेट पूछा भी ये है, देखो ट्रिक लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट कैसे सॉल्व होगी, है ना, आप इसको नोट करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम, ये हमारा टर्म है, a कोफिशिएंट हमारा होगा ना, x की कोफिशिएंट और x की पावर प्लस b अपॉन x का हमारा जो पावर है वो q है का होल पावर n। अभी क्वेश्चन पे ध्यान मत दो क्या पूछा है, हम यहाँ देखते हैं बेसिकली r इज इक्वल टू क्या फाइंड करना है। सॉरी, आप बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करना, ओके, काफ़ी आज बैकग्राउंड नॉइज़ चल रहा होगा इन्वायरमेंट से, बट आप इसको अवॉइड करना, बेसिक यहाँ पे ध्यान दो, है ना, फोकस करो। r इज इक्वल टू एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू। r इज इक्वल टू, हमें r फाइंड करना हो तो r इज इक्वल टू n, ये हमारा n p, आप n को मल्टीप्लाई करोगे p से, ओके, माइनस क्या करोगे ये वाला टर्म, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m। अगर x की पावर 5 दिया रहे और माइनस क्या करोगे यहाँ पे 5, माइनस 5, है ना, m जो है उसी को यहाँ पे आके हम आपको माइनस करना है। अगर m दिया रहे 7, m दिया रहे 9, माइनस वही करोगे, -7 -9, ओके। आप यहाँ आ जाओ नीचे, बाई अपॉन में क्या डिनोमिनेटर में क्या है, ये पावर x की पावर जो दे रखी है p, नीचे डिनोमिनेटर में जो x की पावर दे रखी है q, उसको सम करो p प्लस क्यू, है ना, क्या आ गया p प्लस क्यू, ठीक है, आपका r फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चंस पे है ना, बेसिकली अब क्वेश्चन पे आओ r फाइंड करने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3 अपॉन x की पावर 5 का होल पावर 10, ओके। हमने क्या पढ़ा था अभी, मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू एक्स की पावर जो दे रखी है, x की पावर क्या 1, तो कुछ नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 10, माइनस क्या करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, x की पावर 4, आप माइनस करो x की पावर 4
अपॉन पी प्लस क्यू, मतलब एक्स की पावर जो दिए रखी है यहाँ पे, पर डिनोमिनेटर में एक्स की पावर जो दे रखी है, अब उसे ऐड करो। 1 + 5 क्या हो जाएगा, 1 + 5 क्या हो जाएगा, 10 - 4 अपॉन 6 क्या होगा, 6/6 बराबर 1 है ना, 6/6 = 1। ठीक है, आर हमारा आ गया 1। आप इसको बेसिक से ट्राई करना, हालांकि मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए मैं बेसिक ट्रिक्स से लेकर चल रहा हूँ। आप इस फॉर्मेट को लर्न करना, ये फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। आप बेसिक देखोगे सारे एग्ज़ाम में फॉर्मेट आते ही आते हैं, है ना। आप इसको एक बार लर्न कर लिए ना, आप बिंदास रहना कि बायनोमियल थ्योरम से कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा भी, है ना। और आप इजीली फाइंड कर लोगे, आपका काम वहीं हो गया, है ना। चलिए मैं आप इस वीडियो में यहाँ तक आप हाँ डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना। आप इसको राइट डाउन कर लेना, अच्छे से लिख लेना, नोट्स बना लेना ज़रूर से, है ना। इसको इस चैप्टर में थोड़ा आप ध्यान देना ताकि ईजिली आप इसको ग्रैब कर सको, ठीक है। इसको भूलना भी मत, इसको नोट कर लेना। आगे की जो क्लास है हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये सिर्फ ट्रिक हमारा 1 था, ओके। आगे ट्रिक बहुत सारे बचे हैं, उसको आप बिल्कुल मिस मत करना। सारे ट्रिक पढ़ो, बायनोमियल थ्योरम पूरा पढ़ो, फिर आप देखना बायनोमियल थ्योरम से एक भी क्वेश्चन आपकी छूटनी नहीं है। और इजीली मैं दिखाऊंगा करके आपको, 20 सेकंड 30 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन होंगे, है ना। 10 सेकंड में भी क्वेश्चन आप कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ट्रिक से, ओके। सारे क्वेश्चन ट्रिक से डील करवाऊंगा, ठीक है। अब वीडियो में यहाँ तक आने के लिए, बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।